ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अगर कोई बड़ी ट्रेड डील होती है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। किसी भी बिजनेस का ये सिंपल सा रूल है कि झुककर काम करो, तभी आप अपने कारोबार में मुनाफा कमा सकते हो। अगर अकड़ दिखाई तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल अब तक दुनिया के कुछ देश अपनी ताकत की खुमारी में ये भूल चुके हैं कि बिजनेस के मैदान में बाजी कभी भी पलट सकती है। अधिकतर देशों की एक दूसरे पर निर्भरता हमेशा से ही रही है, फॉर समथिंग और द अदर, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। लेकिन अब भारत और ईयू के बीच हुई डील ने एक नई इबारत लिख दी है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है और मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको कार बाजार पर पड़ने वाले असर के बारे में बताएंगे। कार बाजार में जिस तरीके का बदलाव आएगा वो इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के सबसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा। इसका असर सिर्फ कीमतों पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ने वाला है। इन डील से अब जो विदेशी कारें हैं उनके लिए भारतीय बाजार का रास्ता खुल जाएगा, जो कि अभी भारी टैक्स की वजह से यहां के एलीट क्लास की रेंज से बाहर हुआ करती थी। जाहिर बात है कि भारत के कार बाजार का अब एक्सपेंशन होना तय है और सबसे बड़ा कदम जो उठाया जाएगा वो टैक्स में भारी कटौती के साथ, क्योंकि अब तक भारत के अमीरों के लिए महंगी या फिर यूं कहूं कि लग्जरी कार का सेगमेंट महंगा पड़ता था। कार के शौकीनों की जेब पर काफी असर पड़ता था। लेकिन इस मेगा डील के बाद अब कार लवर्स की आंखों में चमक आना लाजमी है। जो कार्स पहले 110% से 140% तक के टैक्स के दायरे में आती थी और इसीलिए भारतीय बाजार में महंगी पड़ती थी, अब इन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटते घटते 10% तक आ सकती है। अब इस टैक्स में बीसीडी, सेस, जीएसटी सब कुछ शामिल है। फिलहाल शुरुआत में टैक्स को 40% के करीब लाया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में ये नियम 25 लाख से ज्यादा महंगी कारों पर लागू होगा, जैसे कि BMW 3 सीरीज, मर्सिडीज सी क्लास और साथ ही Audi A4, पोर्शे, लिम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स इसमें शामिल हैं। लेकिन हर साल करीब 2.5 लाख कारों को ही परमिशन मिलेगी कि नए टैक्स के दायरे में कार को इंपोर्ट किया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले से ही टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं। अगर एक साथ सभी कार को भारतीय बाजार में एंट्री दे दी जाएगी तो इन कंपनीज पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और जो भारतीय कारें हैं उसको प्रमोट करने के एजेंडे पर भी झटका लग सकता है। भारतीय कंपनीज की मार्केट एकदम से न गिर जाए। अगले 5 से 10 साल में कारों से स्पेयर पार्ट पर ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जिससे यूरोपियन कार्स की सर्विस और मेंटेनेंस सस्ती हो जाएगी। यानी गाड़ी खरीदने के बाद आपको इसके मेंटेनेंस की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी और ना ही इसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस डील से अब यूरोपीय देशों को बड़ा फायदा मिलना तय है, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनकी कंपनीज में शामिल है वोक्सवैगन, मर्सिडीज, रेनो, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट में सीधी एंट्री लेंगे। अब तक जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनीज का इंडियन मार्केट में दबदबा रहा, जैसे कि मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, जिनका बोलबाला रहा है। अब इन कंपनीज में यूरोपीय लग्जरी और सेफ्टी फीचर्स वाली कार से एक हेल्दी कंपटीशन भी बिल्ट अप होगा। Free trade agreement is of historic importance. One of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. जब भारतीय बाजारों का मुंह इन यूरोपीय कंपनीज के लिए खुल जाएगा तो सबसे बड़ा झटका किसी देश को लगेगा, तो उसका नाम है चीन। अब यहां पर कंपनीज अपने प्लांट के लिए चीन की जगह भारत को चुनेंगी। यानी अब भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, भारत के अंदर ही इन्वेस्टमेंट आएगा और मेक इन इंडिया का प्लान अब सर्च करेगा। असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की टेस्ला जैसी कंपनीज के लिए यह चुनौती है। भारत ने यूरोपियन यूनियन को जो रियायतें दी हैं वो अमेरिका को नहीं मिली। यानी अब दबाव अमेरिका पर ज्यादा है कि वो भारत से जल्द डील करे और भारत पर लगे हुए टैरिफ पर दोबारा से सोचे। हालांकि डील के इन समझौतों को अगले साल यानी 2027 में लागू किया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा।
यूरोप भारत का 22वां फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पार्टनर बना है। भारत दोस्त बनाने में भरोसा करता है और दोस्ती निभाने में भी। यही वजह है कि यूरोपीय देशों के लिहाज से अब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। हालांकि इस डील के साइन होने में पूरे 18 साल लग गए, लेकिन कहते हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। दोनों पक्षों ने एक बड़ी डील करके दूसरे सभी देशों की आंखें खोल दी हैं। आप याद करिए, जब अमेरिका ने रूस से तेल न लेने की शर्त भारत के सामने रखी और इसे न मानने पर टैरिफ बम फोड़ा, लेकिन इसका काउंटर भारत ने निकाल लिया। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक बिजनेस की नजर से ही देखते हैं, लेकिन अब उन्हें कारोबार के लिहाज से अपने नजरिए को भी बदलना होगा, क्योंकि जिद और घमंड हमेशा से ही नुकसान करता आया है। आज ट्रंप भले ही वीजा नियमों को कड़ा करते हुए भारतीय प्रोफेशनल्स की एंट्री अपने देश में कम कर रहे हों, तो दूसरी तरफ अब भारत के इन्हीं प्रोफेशनल्स को ईयू के देशों में एंट्री मिलना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर इस बड़ी डील से यूरोपीय कंट्रीज को फायदा होगा और भारत को तो फायदा होना ही है।